आज का विषय बड़ा सुंदर है। कमजोरी को समाप्त कर निर्विघ्न का पुरुषार्थ। बाबा की सभी ने मुरली सुनी और बाबा ने चलते चलते लास्ट में 6 मास के सीजन में जो भी बाबा ने मुरलियां चलाई, उसके बाद लास्ट में अभी चलते चलते हमें 6 मास के लिए कुछ होमवर्क देके गए हैं। और वो होमवर्क बाबा ने कहा कि अगले सीजन में बाबा आएंगे और बाबा निर्विघ्न और बाप के दिल पसंद सभा में मिलेंगे। और इसीलिए बाबा ने कहा कि इस 6 मास में अपने कमजोरी को क्या करना, समाप्त करना। और उसके लिए बाबा ने सभी से हाथ भी खड़ा करवाया था। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वयं के अंदर की जो कमजोरी है उसको क्या करो, इस 6 मास में परिवर्तन करो, समाप्त करो। बाबा ने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया था। व्यर्थ संकल्प की कमजोरी हो सकती है किसी में, किसी के अंदर छोटा सा क्रोध भी हो सकता है, आवेश, क्रोध। तो हम अपने अंदर की कमजोरी को कैसे समाप्त करें और कैसे निर्विघ्न रहे, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक के अंदर की कमजोरी अलग अलग है और वो कमजोरी उसको खुद को पता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। अगर मैंने उस कमजोरी को खत्म नहीं किया तो यही कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगा और जो भी हमने कमाई की उसको चट कर देगा। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, अंतिम पेपर के लिए टाइम है, तो अभी भी उस कमजोरी को अब रिपीट होने नहीं देना है। मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ क्या किया? एक गलती मम्मा दोबारा रिपीट होने नहीं देती थी। यह है पुरुषार्थ। तो इसी तरह हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको हमें बार बार रिपीट होने नहीं देना, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है और ब्राह्मण जीवन में, विद्यार्थी में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आती हैं, विघ्न आते हैं, प्रकृति के द्वारा विघ्न आते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके तरफ से विघ्न आते हैं, कभी कभी हमारे अपने कमजोरी संस्कार उसके तरफ से विघ्न आते हैं। और यही हमारा स्टडी है। और इस स्टडी में जो पास होता है, विघ्नों के पर जो जीत प्राप्त करता है, उसको डिग्री मिलती है। कौन सी? ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिन्होंने फरिश्ता की डिग्री ली उनको पद भी कैसा मिलेगा? ऊंचा मिलेगा। जिन्होंने संस्कारों के वशीभूत बार बार हुए उनको नौकरी भी फिर ऐसी मिलेगी। इसीलिए हमें अपनी कमजोरी को बार बार रिपीट होने नहीं देना। जो अपने ही कमजोरी के वश होता है वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता।
अपने कमजोरी के वश होने वाला उसके द्वारा श्रीमत का उल्लंघन होगा, क्योंकि कमजोरी के वश में है। कमजोरी के वश होने वाला इंद्रियों के अधीन है, और जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। कमजोरी के वश होने वाला अपने टाइम को वेस्ट करता है। कमजोरी के वश होने वाला वायुमंडल को खराब करता है। जो अपने ही कमजोरी के वश में है वो एक प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है, और बीमार वाला दूसरों की सेवा क्या करेगा? वो सेवा लेगा। इसीलिए हम अपने कमजोरी को खत्म करना, समाप्त करना, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। कमजोरी के वश होने वालों के से विकर्म बनते हैं। आज जिस कमजोरी के वश हम हुए हैं, कमजोरी के वश होते होते हमने अपनी राजाई गंवा दी। हमारा ताज था चला गया, तख्त था चला गया, सब कुछ राजाई चली गई। क्यों? कमजोरी के वश होने से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने कमजोरी को ढूंढो और उसको अब समाप्त करो। अगर कमजोरी के वश होंगे तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे पुण्य होने के बजाय और ही विकर्म बनते जाएंगे, और विकर्म बनेंगे तो ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है वो आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए कई भाई बहने कहते हैं हम जो पहले आए थे हमें बहुत अच्छा लगता था, अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। तो ये क्या हो गया, उसका कारण है हम कमजोरी के बार बार वश हो रहे हैं। जितनी प्राप्ति है उतना हमारा घाटा भी है। अगर कमजोरी के वश हो गए, एक का 100 गुना चढ़ जाता है। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारे विकर्म बन गए, अगर विकर्म हो गए तो उसकी सजा तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, धर्म राज से भी डरो। एक महाभारत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। जब पांडव बड़े होते हैं, कौरव भी बड़े हो गए, तो सबको लगा कि हम इन दोनों में से राजा किसको बनाया जाए। तो सभी कहते हैं दोनों की परीक्षा ली जाए, कौरवों की और पांडवों की। इसमें से जो योग्य है उनको राजा बनाया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए एक बार दरबार बिठाया गया, और उसी दरबार में अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया और सबसे पहले दुर्योधन को पूछा गया, दुर्योधन बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे राजाई के समय अगर ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे? ये 4 लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो बताओ क्या सजा देंगे? तो उस समय दुर्योधन बड़ा जोश से उठता है, कहता है अच्छा, ये लोगों ने 4 ने मर्डर किया ना, इन 4 के भी मर्डर करो, गले काटो। अगर मैं राजकुमार बनूंगा तो मैं यही सजा दूंगा। फिर दूसरा चांस युधिष्ठिर को दिया, पूछा, युधिष्ठिर बेटा, अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, ये 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति को मारा है, तो आप क्या सजा दोगे? युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहते अच्छा, अगर बुरा न मानो तो मैं इनकी जाति पूछता हूं। तो उस समय शकुनी जोर से उठता है, कहता है जाति से क्या मतलब है? क्योंकि उसको लगता है मेरे भांजा ने जो बोला वो सही बोला।
लेकिन सब कहते हैं मतलब है, तब तो पूछ रहे हैं। तो फिर युधिष्ठिर को उन चारों की जाति बताई गई। तो कहा कि इसमें जो एक है शूद्र है, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। चारों जाति के चार अलग अलग थे। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहता है इसमें से जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, उसमें से जो शूद्र है उसको 4 साल की सजा दी जाए। मारने में ये भी शामिल थे, मर्डर करने में। और कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए। और फिर कहता है इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने है वो मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो कहेंगे, वो बताएंगे। ब्राह्मण है, समझदार है, ज्ञानी है, फिर भी ऐसा काम किया है। वास्तव में ये शास्त्रों के जो भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, ये संगम युग के यादगार हैं। आज हम भी क्षुद्र थे, उसी समय कोई हमारे से गलतियां हुई है, माफ हो सकती है। वैश्य थे, गलतियां हुई, माफ हो सकती है। क्षत्रिय थे, माफ हो सकती है उस समय की। लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर के गलतियां कर रहे हैं, कोई कमजोरी के वश हो रहे हैं, उसको माफ नहीं की जा सकती। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन रखो। एक बार अगर गलतियां होना शुरू हो जाएगा, बोझ चढ़ेगा, ना योग लगेगा, ना ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए बाबा कहते धर्मराज से तो डरो थोड़ा। इसलिए हर एक अपनी अपनी कमजोरी को पहचाने कि मेरे अंदर की कौन सी कमजोरी है, और वो कब आते हैं, कैसी आते हैं, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ जिसका होगा वही सदा खुश रह सकता है। कमजोरी के वश होने वाला सदा खुश नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने अटेंशन भी दिया, माया आएगी, बातें आएंगी, लेकिन उसके पर जीत प्राप्त करना है। अगर हमने कमजोरी को खत्म नहीं किया और बाकी और पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम और रावण युद्ध करते हैं। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, जो काटा हुआ दोबारा जुड़ जाता है। रावण और जोर जोर से हंसता है, फिर तीसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण उनके पास आया और कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब रावण के नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। तो इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 10 साल से लगा है, कोई 40 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन रावण के गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध का काट देते हैं। गले तो काट देते हैं, लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी परेशान होते हैं, कहते हैं मैंने इस बुराई को तो छोड़ दिया था, फिर दोबारा कैसी आ गई? क्योंकि हमने उसके गले काट रहे हैं। लेकिन रावण को खत्म करने का स्थान है नाभि, अर्थात जो हरेक की जो कमजोरी है, जो कमजोरी आपके जीवन में बार बार रिपीट होते हैं, वो है अपने अंदर का रावण खत्म करने की नाभि। इसीलिए इस 6 मास में उस नाभि के अंदर तीर लगाना है, उसको रिपीट होने नहीं देना है, तब रावण के गले कटेंगे। तो ये है पुरुषार्थ। तो सबसे पहले हम उस कमजोरी को, अपने अपने अंदर जो कमजोरी है
उसको हम कैसे पहचाने कि मेरी क्या कमजोरी है, मेरी अपनी खुद की क्या कमजोरी है, वो कैसे पहचाने। हर एक को अपने अपने जीवन कहानी तो पता है, इस जीवन की लाश का जो जन्म है इसकी कहानी तो सबको पता है। तो मेरे अपने जीवन काल में बचपन के 6 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरी कौन सी ऐसी कमजोरी रही जिसके कारण मैंने कुछ गलतियां की है, जिसके कारण मैंने कुछ नियम संयमों का उल्लंघन किया है। कौन सी मेरे अंदर ऐसी ज्यादा कमजोरी थी जिसके कारण मैं माया की तरफ आकर्षित होता रहा, कुछ गलतियां करता रहा और जिसके कारण अभी भी मेरा दिल खाता है। वो मेरी कौन सी कमजोरी है अज्ञान काल की। और उसके बाद मुझे बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, श्रीमत मिला। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद कभी कभी कौन सी ऐसी मेरी कमजोरी है जिसके अधीन मैं हो जाता हूं, मैं चाहता नहीं है लेकिन तो भी वो संस्कार के वश हो जाता हूं, उस कमजोरी के वश हो जाता हूं। और दोनों देखा जाए अज्ञान काल की और ज्ञान की वही होगी। भले अभी उसका रूप बदल गया होगा, पहले एक्टिविटी में आता था, अभी कभी संकल्प में आता है, कभी दृष्टि में आता होगा, कभी कभी कर्मों में अभी भी आता होगा। तो जिस संस्कार के वश या जिस कमजोरी के वश अब बार बार होते हैं वो है मेरी अपनी खुद की कमजोरी। और इस कमजोरी को ही हमें खत्म करना है। और इस कमजोरी को अगर हम खत्म करेंगे तो बाकी जो छोटी छोटी कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसे युद्ध में एक नीति होती है, इधर दुर्योधन की सेना है, दूसरी तरफ अर्जुन की सेना है। तो दुर्योधन किसको तीर मारेगा, ये अर्जुन किसको मारेगा? अर्जुन दुर्योधन को मारेगा, उसकी बाकी जो छोटी छोटी सेना है उसको नहीं मारेगा। अगर दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना जो रही है वो सब भाग जाएंगी, क्योंकि इसका जो मेन है वो क्या हो गया, मर गया। अर्जुन अगर दुर्योधन को मारने के बजाय बाकी सबको मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, उसको विजय नहीं कहेंगे। इसी तरह आज हमें भी युद्ध करना है। हम क्या कहते हैं, हम ज्ञान में आए, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस ये एक रह गया है। और जो रह गया है वो जब हमारे ऊपर अटैक करता है, जिसको अब तक हमने छोड़ा था वो दोबारा जिंदे हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। इसीलिए अब हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, और तब हम निर्विघ्न रह सकते हैं। तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तब शक्तिशाली बन सकते हैं। तो हर एक अपनी अपनी कमजोरी को पहचाने। बाकी औरों को पता नहीं है, औरों को लगेगा ये बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कितना पानी में हैं, हमें पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अपने से तो कोई छिपा नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंतिम समय जो भी आपकी कमजोरी रही है, माया का फोर्स बढ़ता जाएगा। कईयों को लगता है वो कमजोरी तो विनाश के समय पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विनाश के समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, और जब वो आत्माएं परमधाम में तो नहीं जाएंगे, भटकती रहेंगी, लेकिन जो इस धरती पर आत्माएं हैं, जिस संस्कार, जो आत्माएं जो शरीर छोड़े हैं, जिनके जो संस्कार हैं
ऐसे संस्कार वालों के आत्मा के अंदर प्रवेश करेगी, शरीर में प्रवेश करेगी और अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। और उस समय हमें पश्चाताप होगा, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे ये कमजोरी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि और आत्मा आपके अंदर प्रवेश करके वो गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हमारे अंदर जो भी संस्कारों के अंश हैं, उस अंश के वंश को भी खत्म करना है। इसीलिए अब हमें इस 6 मास में बाबा ने इशारा किया है उस कमजोरी को खत्म करने का, और तब हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। क्योंकि वो कमजोरी हमारी खुशी को लेके जाता है, हमारे की हुई कमाई को लेके जाता है। इसीलिए उसको परिवर्तन करना है। तो उस कमजोरी को हम कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो कमजोरी है उसको कैसे ढूंढना है और क्यों जरूरी है, इसको तो समझ लिया ना। मेरे अंदर कौन सी कमजोर संस्कार है वो समझ लिया ना। और वास्तव में यही कमजोरी मेरा दुश्मन है। और वो जब कमजोरी की बातें जब सामने आते हैं, हम हार जाते हैं। जैसे भीष्म के सामने जब शिखंडी आ जाता था, उसके तीर और उसके कोई भी हथियार काम नहीं करते थे, चुप हो जाता था। इसी तरह हर एक की कमजोरी हर एक के लिए शिखंडी है। क्यों? मैंने उस कमजोरी को अपना साथी बना करके अल्पकाल का सुख जन्म जन्मांतर का लिया है। और इसीलिए जब वो शिखंडी सामने आता है, हमारे पास ज्ञान बल, योग बल काम नहीं करता। इसीलिए अब उसके ऊपर हमें जीत प्राप्त करना है। ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। और जब उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, हमारी शक्तियां बचेगी, हम स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान बना सकेंगे। कर्मातीत बनने के लिए ये बहुत बड़ा रोड़ा है। तो ऐसे कमजोरी को हम कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेले के समय जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, उस योगाभ्यास के समय, चलो 2 मिनट,
बात चल रही थी, उस कमजोरी को हम परिवर्तन कैसे करें या कैसे समाप्त करें। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, जब हम अमृत वेला करते हैं तो अमृत वेले के समय अगर उस कमजोरी की कुछ संकल्प चलते हैं, अगर उस कमजोरी की कुछ बातें आती हैं, तो बाबा को सच्चे दिल से सुनाओ। जैसे कोई डॉक्टर होता है और जब अपने वार्ड में चेकिंग करने के लिए जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो हर वार्ड में डॉक्टर का चेकिंग करने का समय अलग अलग होता है और उसी समय पेशेंट क्या करते हैं, उठ करके अपनी अपनी जो भी उनकी बीमारी है वो सुनाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, तो डॉक्टर उसकी क्या करता है, दवाई देता है। तो इसी तरह ये दुनिया भी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में भी अलग अलग वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, अलग अलग वार्ड हैं। और हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड में रहते हैं। और डॉक्टर का, बाबा का आने का समय है, शिव बाबा हमारा डॉक्टर है और उसका आने का टाइम इस वार्ड में सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तो उसी समय हमें भी उठ करके क्या करनी है, अपनी बीमारी बतानी है। अगर बाबा को सुनाएंगे, बाबा मेरे अंदर अभी तक ये कमजोरी है, मुझे उसके कल संकल्प चले, मेरी दृष्टि गई, मेरा ऐसा हुआ, जो भी है सच्चे दिल से सुनाओ। अगर बाबा को सुनाएंगे, जैसे डॉक्टर पूछता है ना, अच्छा और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ, लिख करके लेता है और उसकी टैबलेट्स, उस पेशेंट की दवाई किसी कंपाउंडर के द्वारा भेज देता है या खुद आकर के वो दवाई देगा। तो इसी तरह अगर उस कमजोरी की बातें बाबा को सुनाएंगे, उसकी दवाई आपको मुरली के माध्यम से मिलेगी या कोई ना कोई कंपाउंडर के रूप में निमित्त बनकर के कोई आत्मा आकर के आपको सुनाएंगी जरूर। चाहे मधुबन से कोई आएगा, चाहे ना वहां की आपकी निमित्त बहन, वो आपकी जो कमजोरी है उसके पॉइंट्स आपको मिलेगी, बाबा किसी के द्वारा देगा या टचिंग के द्वारा मिलेगा, उसकी दवाई मिलेगी अगर बाबा को सुनाएंगे तब। लेकिन कईयों को लगता है बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, जब बाबा को पता है कि मैं इस कमजोरी के वश में हूं तो सुनाने की क्या जरूरत है। कई क्वेश्चन करते हैं। समझो डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में स्टडी किए हैं, वो जानता है किसको क्या क्या बीमारियां होती हैं, लेकिन जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको पूछता है आपको क्या तकलीफ है, क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप चेक करो ना। जब डॉक्टर को पता है, स्टडी किए हैं, तो भी पेशेंट को क्या करना होता है, बोलना पड़ता है। इसी तरह भले बाबा भगवान है, बाबा जानता है, तो भी पेशेंट के मुख से जब सुनता है तब बाबा की मदद मिलती है। इसीलिए हमें बाबा को सुनाना है। अगर कोई उस संस्कार की हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो भी बाबा को, बाबा मैं एकदम ओके हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपने इतना मुझे खजाना दिया, मुझे इतना सुख मिल रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दवाई का बहुत अच्छा असर पड़ गया, तो कहेगा मेरा पेशेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए ये युक्ति हमें अपना करके उस कमजोरी के लिए बाबा से ताकत लेनी है, बल लेना है। बाबा आपको इसके लिए सकाश भी देगा। इसलिए अमृत वेला ये सभी अगर कमजोरी को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग जरूर करना। दूसरा प्रयोग है श्रीमत का पालन। वो कमजोरी हमारे जीवन में क्यों आती है,
जब हम कई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, चार पांच दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, बाबा ने कहा कि माया मेरी कौन है? बेटी है। जब माया बाबा की बेटी है तो हम बाबा के कौन है? बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन हो गया। तो बहन आखिर भाई को थप्पड़ मारने के लिए क्यों आती है? क्योंकि जब भाई बाप का कहना नहीं मानता, कोई श्रीमत का उल्लंघन करता है, तो माया बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं भैया संगम युग चल रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? इसीलिए माया बहन आते हैं। अगर आप श्रीमत प्रमाण चलो, रोज अमृत वेला उठो, मुरली सुनो, खान पान का नियम ठीक रखो, तो माया बहन कभी थप्पड़ मारेगी आपको? वो कमजोरी कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। तो वास्तव में कमजोरी क्यों आते हैं, उसका मूल कारण है हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने नियमों में पक्का रहना है। और जो नियमों में पक्का है, कभी भी अमृत वेले के लिए, मुरली सुनने के लिए, नुमा शाम के लिए, जो भी खान पान के लिए आलस अलबेलापन नहीं करता, नियम पर पक्का रहता है, माया बहन कभी भी नहीं आएंगी। अगर कभी आ भी जाते हैं, कभी थप्पड़ मार भी जाते हैं, उसी दिन माया बहन के सामने हाथ सामने करके प्रतिज्ञा करो और कहो कि माया बहन मेरे से गलती हो गई, मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कभी भी इस नियम का दोबारा उल्लंघन नहीं होगा। तो जो नियम में पक्का है, ईश्वरीय नियम मर्यादा में चलता है, वो कमजोरी कभी भी उसके जीवन में नहीं आएगी। तो इस 6 मास में कौन सा अटेंशन देंगे? जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा है, इस ईश्वरीय नियम और मर्यादा के ऊपर अटेंशन देना है। क्योंकि ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलने से हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, आत्माभिमानी स्थिति होती है। और जहां आत्माभिमानी स्थिति है, वहां कमजोरी आ नहीं सकती। कमजोरी क्यों आते हैं? देह भान के कारण आती है। और देह भान क्यों आता है? नियम का पालन नहीं करते। तो जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, उसका कारण है आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने के लिए दिया है। इसलिए नियम मर्यादा का पालन। तीसरी बात है, अगर हम अपने कमजोरी को समाप्त करना है और अपने जीवन के पुरुषार्थ को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए जब भी हम रोज की मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते समय हमारे अंदर की जो कमजोरी है और उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त करने वाली कौन सी बात बाबा ने सुनाई है, उसको कैच करना है। मुरली सुनते समय, जब हम मुरली सुनते हैं, बड़े ध्यान से मुरली सुननी है। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाएंगे, आप दवाएं मांगेंगे, कौन सी मांगेंगे? जो आपको तकलीफ है, जिस प्रकार की बीमारी है, वही दवाई मांगेंगे ना। डिस्पेंसरी में तो हर प्रकार की बीमारियों की दवाई मिलेगी, लेकिन आप मांगेंगे कौन सी? जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है। अगर किसी को सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाई मांगेंगे, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई मांगेंगे, अगर सिर में दर्द है और कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी विकारों की दवाई मिलती है। तो मेरे अंदर की कमजोरी क्या है और उसके लिए बाबा की दवाई क्या है, वो कैच करना है। और सारा दिन उस बातों को बुद्धि में रखना है, और तब जाकर के वो कमजोरी का असर नहीं होगा। चाहे तो हम
जो हमारी कमजोरी है उसके टॉपिक के ऊपर बाबा की कई अव्यक्त मुरलियां भी चली हैं। जो अव्यक्त वाणियों की किताबें मिलती हैं, उस किताब में क्रोध के बारे में, काम के बारे में, लोभ के बारे में, ईर्ष्या के बारे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर मुरलियां चली हैं। तो जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी के बारे में टॉपिक्स जो चले हैं उसको पढ़ करके ऐसे पॉइंट को भी बुद्धि में रख सकते हैं। जितना उस कमजोरी को खत्म करने के लिए अगर आपके बुद्धि में पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, वो कमजोरी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान को भूल जाते हैं, इसके कारण आती है। तो ये है तीसरी युक्ति। पहली कौन सी सुनाई? अमृत वेला वो कमजोरी को बाबा को सुनाए। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत प्रमाण चलना है। तीसरी कौन सी सुनाई? मुरली से पॉइंट्स इकट्ठा करना, या फिर मुरली रोज की जो चलते हैं, जिस प्रकार की कमजोरी है उस कमजोरी को खत्म करने वाले बाबा ने कौन से पॉइंट बताए। चौथी बात है, अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, खत्म करना है, उसके लिए बाबा ने हमारे सेंटर पर अनुभवी आत्माओं को रखा है निमित्त बन करके, टीचर रूप में। हर सेंटर पर जो निमित्त आत्माएं हैं वो नॉलेजफुल हैं, अनुभवी हैं, और इसीलिए बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बना करके रखा है। अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है और हम कभी उसके वश में होते हैं, अगर उस कमजोरी को उन आत्माओं को भी सुना करके उनसे भी राय ले सकते हैं। लेकिन कईयों को लगता है अगर उन आत्माओं को हम बताएंगे तो हमें उस निगाह से देखना शुरू करेंगे, इसीलिए हम छिपाते हैं। अगर बहनें पूछती भी हैं आप कैसे हो, हाँ दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस संस्कार के वश हो रहे, कमजोरी के वश हो रहे, परेशान हो रहे, लेकिन ऊपर से जब पूछते हैं कैसे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये माता जी, ये कुमारी या कुमार ये बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक इसको क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से वो कमजोरी उसके ऊपर अटैक कर रही थी। वो कमजोरी के वश था, लेकिन ना किसी को बताया, ना उसकी दवाई ली, इसीलिए खत्म हो गई। इसीलिए जो निमित्त आत्माएं, उनसे भी हम राय ले सकते हैं। दुनिया में भी अगर कोई बीमारी है तो सबको कहते हैं ना मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो न जाने किसकी दवाएं काम आ सकती है, क्योंकि हर एक कई घरेलू नुस्खे भी जानता है। तो इसी तरह अगर सीनियर भाई बहनों से भी हम उसके लिए राय ले सकते हैं। अगर किसी को अपना नाम बताने की शर्म आती है तो आप किसी और का भी नाम ले सकते हैं। कहो कि किसी एक आत्मा ने उसके अंदर ये कमजोरी है, मुझे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे तो उसका जवाब देने नहीं आया, तो हम उसको क्या बताएं? है अपनी कमजोरी, लेकिन बताने की शर्म आती है। कोई बात नहीं, आप किसी का नाम बता के भी उस कमजोरी के बारे में पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, तो उससे भी वो कमजोरी हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पांचवी युक्ति है, उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए हमें स्वयं को बिजी रखना है। कमजोरी कब आती है? जब हम फ्री है, मन बुद्धि को कोई प्लान नहीं दिया है। जब फ्री है तब वो माया क्या करते हैं, वो कमजोरी आपके पास आती है। कोई पड़ोसनी आपके घर में कब आते हैं? जब आप फ्री बैठे हैं। तो इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है। जब देखते हैं फ्री बैठे हैं तो आपके पास आ जाएगी। इसीलिए स्वयं को बिजी रखो, चाहे स्थूल सेवा में बिजी रखो,
चाहे अपने स्टडी में बिजी रखो, चाहे योग करने में बिजी रखो, जो बिजी है उसके पास वो कमजोरी नहीं आ सकती। इसलिए 6 मास में हमें रोज अपने मन की दिनचर्या बनानी है, स्थूल भी दिनचर्या बनानी है, किस समय क्या क्या करना है, और तब वो कमजोरी हम परिवर्तन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं स्वयं को बिजी रखने से। छठी युक्ति है, उस कमजोरी के वातावरण में से स्वयं को बचाओ। जो हमारे अंदर कमजोरी है, पता है कि कई बार हम उसके वश में हुए हैं, तो कौन से वातावरण में जाने से, कौन सी बातें देखने से, क्या पढ़ने से, क्या करने से वो मेरी कमजोरी जागृत होते हैं, उन वातावरण से स्वयं को बचाओ। तब वो कमजोरी कमजोर बनते बनते खत्म हो जाएगी। समझो किसी की कमजोरी है काम विकार की, अगर ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कोई ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई इंटरनेट में कई ऐसे साइट्स को खोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उस कमजोरी को भोजन मिल जाएगा, और जिसके कारण वो कमजोरी शक्तिशाली बनेगी और आपके ऊपर अटैक करेगी। तो फिर कहते हैं ये माया कैसे आ गई, वो कमजोरी क्यों आई? क्योंकि उसको आपने वो भोजन दिया। इसलिए जिस बातों का भोजन मिलने से वो कमजोरी जागृत होते हैं, उन बातों का भोजन उस कमजोरी को मत दो। तो इस 6 मास में ये अटेंशन देना है। इसीलिए अपने आप मन को समझाओ, हे मन, मुझे इस 6 मास में इस कमजोरी को खत्म करना है। 6 मास के बाद देखेंगे, अभी हमें 6 मास में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। तब वो जो कमजोरी है उसको भोजन न मिलने से कमजोर होते होते खत्म हो जाएगी। माया क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं माया तो क्या है? कागज का शेर है। लेकिन वो कागज का शेर असली कब बन जाता है? जब उसको उस कमजोरी का भोजन मिलता है। वास्तव में कमजोरी कभी हमारी खत्म नहीं होती। कमजोरी मर्ज हो जाते हैं, कमजोरी इमर्ज हो जाते हैं। मर्ज इमर्ज। अभी आप मधुवन में बैठे हैं, रोज क्लासेस सुन रहे हैं, योग अच्छा लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप मेरे अंदर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, वो अब क्या हुआ है? मर्ज हो गए, क्योंकि आपकी अवस्था भी ऊंची बनी है, इसीलिए कमजोरी दब गई है। लेकिन जैसे घर में जाएंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे अभी तो ट्रैवलिंग करके आए, थोड़ा अमृत वाला सो जाते हैं, थोड़ा 2-4 दिन नहीं जाएंगे क्योंकि छुट्टियां लिया था, इसीलिए 2-4 दिन सेंटर में नहीं जाएंगे। मुरली मिस करना शुरू किया, अमृत वाला मिस किया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फिर अवस्था कम, जिसके कारण वो कमजोरी जो है, वो कमजोरी क्या हो जाएगी? उभर आएगी। इसीलिए जिस बातों से मेरी कमजोरी दब जाते, उन बातों का अभ्यास करना है। उन बातों के मुरली की स्टडी करने से, योग लगाने से, श्रीमत प्रमाण चलने से कमजोरी मर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 मास में हमें ये पुरुषार्थ करना है। कमजोरी को क्या करना है? मर्ज रखना है, उसको खत्म करना है। और वैसे ही बाबा कहते हैं, अगर वो कमजोरी है, अगर उसको खत्म करना है, तो ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप हमारा योग होगा, उतना वो कमजोरी क्या हो जाएगी?
उसका बल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें विशेष कमजोरी को अपने पुरुषार्थ रूपी जीवन में आने नहीं देना है। नहीं तो इससे हमारे से बहुत सारी गलतियां होती हैं, न चाहते हुए भी। उस समय आपका कोई भी कर्मेंद्रिय भी आपका कहना नहीं मानेगा, आप बंदिस्त बन जाते हैं। कमजोरी के वश होने वाला बंदिस्त है, और जो यहां बंदिस्त है, जितना लंबा समय तक वो कमजोरी 8 दिन 15 दिन चली, उतनी हमारी सत्यु की राजाई चली गई। इसलिए हमें 6 मास में ये पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, नशे में रहेंगे, उतना वो कमजोरी क्या हो जाएगी, मर्ज रहेगी। और वास्तव में वो कमजोरी हमारे पुरुषार्थ में क्यों आती है? उसका कारण है, जब हम योग से सुख नहीं लेते हैं, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा को सुख चाहिए। जब हम योग से सुख नहीं लेते हैं, तो फिर मन बुद्धि क्या होते हैं, उस कमजोरी के वश हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से लो, चाहे योग से लो। अगर योग से सुख नहीं लेंगे, तब कमजोरी का क्षणिक सुख ले लेते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए हमें रोज अपने दिनचर्या में ये योग को अच्छी तरह एडिशन करना है, क्योंकि योग से आत्मा की प्यास बुझ जाती है। जब आत्मा की प्यास बुझ जाती है, योग से अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, तो उस कमजोरी के तरफ देखने, उसे वैराग आ जाता है, उसे नफरत आ जाते है उस कमजोरी से। अगर किसने जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, फीका लगेगा। तो इसी तरह जिसने योग से सुख लिया, वो कमजोरी के वश नहीं होगा। तो आज हम कमजोरी के वश क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी दिनचर्या में इतना स्वयं को बिजी कर लेते हैं, जो योग लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और जिसके कारण हम कमजोरी के वश हो जाते हैं। इसलिए इस 6 मास में हम विशेष अपनी दिनचर्या में योग का फिक्स टाइम रखना है, और उस टाइम प्रमाण अगर हम योग लगाएंगे, वैसे तो बाबा कहता है 3-4 घंटा योग होना चाहिए। अमृत वेला क्लास के पहले भी अटेंशन रख करके, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले, नुमा शाम का, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। अगर इसके तरफ हमारा अटेंशन है, तो कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए योग के तरफ अटेंशन। और वास्तव में कमजोरी क्यों आते हैं? जो हमें अच्छा लगता है, हर एक को कोई ना कोई स्थिति का पुरुषार्थ अच्छा लगता है, जब हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, तब वो कमजोरी आती है। इसीलिए 6 मास में हम, जो बाबा ने हमें जो होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को करना है और अपने आप को निर्विघ्न बनाना है। अगर हम कमजोरी के वश में होंगे, तो जो भी की हुई कमाई हमारी क्या हो जाएगी, चट हो जाएगी। अगर वो कमजोरी आती भी है, तो बाबा को जोर से बोलो, बाबा आपको दी हुई ये चीज आई है, वापिस लेके जाओ। अगर बाबा को बताएंगे तो बाबा लेके जाएगा। अपने पास उस कमजोरी को नहीं रखना है। तो इसीलिए सभी ने अंदर से दृढ़ता, बाबा के सामने तो सबने हाथ खड़ा किया था, लेकिन उस हाथ की अभी क्या करना है, लाज रखनी है। बाबा ने कहा ना, अगर बाबा के बाप के सामने प्रॉमिस किया, अगर उसको निभाया नहीं, तो कितनी सजा मिलेगी। इसीलिए कोशिश करके हमने जो भी प्रॉमिस किया है, तो अपनी कमजोरी को ढूंढना है
और उसको ही 6 मास में रिपीट होने नहीं देना। और तब अगले बार जब बाबा आएगा, बाबा ने कहा ना, जो इस 6 मास में निर्विघ्न रहेंगे, बाप के दिल पसंद बनेंगे, ऐसे सभा में मैं मिलने के लिए आऊंगा। अगर आप उस कमजोरी के बार बार वश हुए, विघ्नों में गए, तो हो सकता है अगले बार बाबा तो आएगा, सभा भी लगेगी, लेकिन आपको चांस नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा और उस कारण के कारण आप नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ऐसा मेरे साथ न हो जाए, इसीलिए अब से हमें क्या करना है, अटेंशन देना है। और उसके लिए मैंने आपको एक 6-7 जो बातें बताई, प्रैक्टिकल बातें हैं, अगर इन बातों को आप जीवन में लाएंगे, हो सकता है आप उस कमजोरी को दोबारा रिपीट होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर यह कमजोरी हमारे अंदर रह गई तो अंतिम समय बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, लास्ट में जब पांडवों की विजय हुई और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए और उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। और उस पहाड़ी का नियम था, वो सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता उस पहाड़ी पर जाते हैं, लेकिन चलते चलते बीच में द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो अचानक भीम ने पीछे देखा, द्रौपदी है ही नहीं। तो वापिस पांडवों को कहा कि द्रौपदी नजर नहीं आ रही। तो वापिस गए जिस रास्ते से आए थे, तो एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, स्त्री होने के बाद भी हमारे साथ में रही, त्याग किया, तपस्या किया, ये किया, वो किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता रहता है और लास्ट में कहा, इसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, ये किया, वो किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। वो कौन सी बात? उसका सभी के साथ प्यार था, पांडवों के साथ, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? और ये उसकी रही कमजोरी, और जिसके कारण वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकी। पांडवों को तो जाना था, क्योंकि इंद्रदेव ऊपर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था और वहां से उनको स्वर्ग में जाना था। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर वो द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थी, बहुत रोती है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो हो गया हो गया। तो ये सब बातें वर्तमान की यादगार हैं। हमारी भी विजय होगी और विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। और वो कैसा है? सीधा। और उसके ऊपर इंद्रदेव बैठे, बाबा बैठा है। इतना बड़ा जो युद्ध किया, वहां बाबा के पास जाएंगे, बाबा वहां से स्वर्ग में भेजेगा। अगर मेरे अंदर किसी से लगाव है, कोई संस्कार है, कोई कमजोरी है, पहाड़ी पर नहीं जा सकेंगे, बाबा याद दिलाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे उस कमजोरी को खत्म करो। इतना ही नहीं, आगे चल करके नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं है, कुत्ता ईमानदारी का प्रतीक है। वो युधिष्ठिर में क्या था? ईमानदारी थी, और वो ईमानदारी ने उसको वहां पहुंचाया। तो इसी तरह नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि उसके पास अपने सुंदरता का अभिमान था, ये उसकी कमजोरी थी। सहदेव क्यों गिर गया? क्योंकि बुद्धि का प्लानिंग, बुद्धि का अभिमान था, ये उसकी कमजोरी थी। भीम क्यों गिर गया? अपने शक्ति का अभिमान था, ये उसकी कमजोरी थी। और अर्जुन क्यों गिर गया? अक्षिणी सेना को मारने वाला, उसके अंदर तीर चलाने का अभिमान था। कराने वाला करा रहा था, लेकिन उसको लगा कि मैं करता हूं, मैंने इतना लोगों को मारा, और ये कमजोरी के कारण वो लास्ट में फेल हो गए। तो इसी तरह कहीं हमारे साथ ऐसा न हो जाए, इसीलिए हमें क्या करना है? जो भी कमजोरी हमारे अंदर है
उसको परिवर्तन करना है और तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसीलिए 6 मास में हमें अपने अंदर कमजोरी को ढूंढ करके उसको परिवर्तन करना है और तब हम ऐसे दिल पसंद सभा में, निर्विघ्न सभा में पहुंच सकेंगे और तब बाबा के मिलन का भी आनंद ले सकेंगे। क्योंकि टीचर होमवर्क देता है, बच्चे इधर उधर घूमे ना, लेकिन जब आता है तो क्या करता है, पहले होमवर्क चेक करता है। तो अगले बार जब बाबा आएंगे, कई बार बाबा जब आता है मधुबन में, तो उस समय कई भाई बहने पूछते हैं, अभी हम आज बाबा आने वाला है, हम क्या पुरुषार्थ करें। वास्तव में उसी समय का पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अगर बाबा ने जो होमवर्क दिया है, जो होमवर्क करता है, उसको वो बच्चा कहीं भी बैठा है तो बाबा उसको शक्ति देता है, अनुभव कर सकता है वो। तो इसलिए अगले बार जब हम आएंगे सभा में, हमें बहुत अच्छा अनुभव हो जाए प्रभु मिलन का। विषय है इसलिए क्रोध 6 मास में जो बाबा ने होमवर्क दिया है, ये होमवर्क करके आना है। बड़ों की और जो ये कमजोरी को समाप्त करेगा वो सदा खुश रहेगा, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। तो ये है पुरुषार्थ। ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है विघ्नों का कारण और उसका निवारण। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी है। बाबा ने विशेष क्या होमवर्क दिए है, निर्विघ्न बनना है। चाहे स्वयं भी निर्विघ्न बनना है और साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि अगर हम निर्विघ्न नहीं होंगे तो बाप समान नहीं बनेंगे। बाप समान बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, पहले निर्विघ्न। क्योंकि जो विघ्नों में है, चाहे स्वयं के विघ्न, चाहे आपसी विघ्न, कोई भी प्रकार का विघ्न जहां है वहां संकल्प चलते हैं नेगेटिव। संकल्प में लीकेज होती है और जहां संकल्प में लीकेज है, निगेटिविटी है, वो अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, बाबा कैसे है, क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है। अगर बाबा के गुणों की अनुभूति हमें करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, विघ्न विनाशक। जो विघ्नों में है वो दया भी नहीं कर सकता, वो क्षमा भी नहीं कर सकेगा, वो शांति में भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसके विचार निगेटिव चलेंगे। वो बाप समान नहीं बन सकता। और जो विघ्नों में है उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म कर रहा है, उसको जिस बातों का विघ्न है उसके चिंतन चलता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो विघ्नों का चिंतन करता उसकी अंतर्मुखता भी खत्म, एकाग्रता भी खत्म। और जो ऐसा विघ्नों में है कोई भी, वो वायुमंडल भी कैसा बनाएगा, निगेटिव। बाबा ने कहा कि वायुमंडल को भी क्या बनाना है, परिवर्तन करना है, पावरफुल बनाना है। निर्विघ्न वाला ही कर सकता है। और जिसके जीवन में कोई विघ्न है वो पर चिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा,
उसका दृष्टिकोण निगेटिव, उसकी दृष्टि भी निगेटिव, उसका आत्मबल भी, मनोबल भी कमजोर रहेगा। उसको अंदर से डर लगेगा, वो भविष्य के बारे में, अपने बारे में भी सोचेगा कि आखिर मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा ना होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। निर्विघ्न अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, मन में कोई निगेटिविटी नहीं, और वही आत्मा स्वधर्म में टिक सकती है, स्वमानों में रह सकती है। नहीं तो कई भाई बहनें कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं बाबा के पास लंबा समय टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? कोई ना कोई बातों का विघ्न है, और ऐसी आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकती। उड़ने के बजाय वो पैदल चल रहे, और पैदल भी कैसी, कोई बोझ लेकर के चल रहे, वो मंजिल तक पहुंचेगी? समय है उड़ने का, और उस समय बोझ लेकर के चलेंगे तो सबसे पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो अंदर कोई विघन है, उस विघन को क्या करो? खत्म करो। वो विघन का कारण ढूंढो कि आखिर ये विघन क्यों है मेरे जीवन में, और उसका निवारण करना जरूरी है। अन्यथा हम संगम युग के अनमोल समय को व्यर्थ गवाएंगे। अंतिम समय पश्चाताप होगा। जहां विघन है वहां गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विघ्न बनो। वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनाना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, तो निर्विघ्न। तो इसलिए बाबा ने खास इस मुरली में बार बार अटेंशन दिलाया। तो हमारे जीवन के विघ्न क्यों हैं? वैसे तो विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे विघ्न हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं। पहला है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा है स्वयं के संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। स्वयं के कभी कभी संस्कार क्या करते हैं, दूसरा कोई तंग नहीं करता, लेकिन खुद के संस्कार परेशान कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं, तीसरा विघ्न है स्वयं की कर्मेंद्रियां। कभी कान से कुछ गलत सुनेंगे, आंखों से कुछ गलत देखेंगे, इससे भी विघ्न पैदा होता है। और चौथा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न। तो संस्कारों का विघ्न और कर्मेंद्र का विघ्न यह स्वयं का विघ्न है। लेकिन बाबा ने खास कहा कि आपस में जहां रहते हैं उसमें आपको क्या बनना है? निर्विघ्न बनना है। तो वास्तव में आपस में विघ्नों के भी क्या कारण है? क्यों विघ्न कभी कभी पैदा होता है? उसका सबसे पहला कारण है ईर्ष्या। अगर साथियों की तरफ से आपके लिए ईर्ष्या होगी तो भी विघ्न पैदा होंगे, या आपकी भी उनके लिए ईर्ष्या होगी तो भी ये विघ्न पैदा होंगे। और वास्तव में ईर्ष्या भी कोई क्यों करता है, उसका एक भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे गीत सुन रहे थे ना, जो भी कुछ विशेषता है या गुण है किसकी देन है? प्रभु की देन है। लेकिन कभी कभी अगर उस विशेषता को, गुण को अपनी समझ लेते हैं, तब दूसरे हमें क्या, हमारे साथ क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात कभी कही थी, अगर मेरे सेवा से कोई ईर्ष्या करता है, इसका मतलब उस मेरे सेवा में क्या है? मैंपन है। इसलिए
ये कार्य मेरा नहीं है, बाबा कराता है, बाबा कराने वाला है। जितनी हमारी ये समर्पण भावना है उतना ये विघ्न हमें कुछ नहीं करेगा। कोई कितना भी ईर्ष्या करेंगे तो भी उस ईर्ष्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएंगे। जैसे दुर्योधन ने ईर्ष्या की अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, और उसके लिए लाक्षागृह ये किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन उसके हर विघ्नों से पांडवों का क्या हो गया? कल्याणी हुआ। इसी तरह अगर हमारे साथ कोई करता भी है तो भी उसमें हमारा क्या होने वाला? कल्याण है। इसीलिए हमें कभी भी सोचना नहीं है उस समय, हमें निर्विघ्न बनना है। अगर विघ्न डालते हैं तो उसको भी दुआएं देते रहना है, निगेटिव नहीं सोचना। तो इस विघ्नों में भी हम कैसे बनेंगे? निर्विघ्न बन सकते। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर ईर्ष्या की तो विघ्न पैदा होगा। दूसरी बात है, विघ्नों का कारण है सम्मान की कमी। चाहे साथ में रहने वाला भी, उसको भी अगर हम सम्मान नहीं देते या हम उससे सम्मान की चाहना रखते हैं तो भी विघ्न पैदा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो इतना ये हैं, हम इतना सारा करते हैं, हमें किसी ने सम्मान देना चाहिए, किसी ने पूछना चाहिए, लेकिन जब ये नहीं होता तब जाकर के विघ्न पैदा होता है। या हम किसी को नहीं देते तो भी विघ्न पैदा होते हैं। वास्तव में सम्मान की आशा उसको होती है जो सम्मानों में नहीं रहता। बाबा ने हमें कितने सारे सम्मान दिए हैं। अगर जितना हम सम्मान में रहेंगे, सम्मान का अभ्यास करेंगे तो सम्मान की इच्छा नहीं होगी। जिसको जो सम्मान में नहीं रहता, सम्मान की अनुभूति नहीं की है, वो किसी व्यक्ति के तरफ से चाहना रखता है, और ये जब पूरी नहीं होती तब जाकर के कभी संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए हमें सदा सम्मान में रहना है, सम्मान का अनुभव करना है, और जितना जो सम्मान में रहेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरों को सम्मान भी जरूर देगा, और जब देने से फिर मिल भी जाएगा, ये विघ्न खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? सम्मान का अभ्यास। सम्मान की कमी के कारण विघ्न पैदा होते हैं। एक तो बताया ईर्ष्या के कारण, दूसरा बताया सम्मान की कमी के कारण सम्मान मांगने की इच्छा, तीसरा विघ्न है अवगुण ग्राही दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि किसी के तरफ अवगुण देखने की है, भले वो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है, उसकी वो सेवा दिखाई नहीं पड़ेगी, विघ्न पैदा होगा। इसीलिए गुणग्राही दृष्टि। आज बाबा ने क्या किया? बाबा ने हर एक के अंदर की विशेषता, क्योंकि परमात्मा ने हर आत्मा को इस स्थापना का कार्य के लिए कोई प्रयोजन से चुना हुआ है। हर एक के अंदर कोई ना कोई जो विशेषता डाली है, कोई कला डाली है, वो प्रभु की देन है। तो इसीलिए उस प्रभु की देन, उस विशेषता को देखना है। अगर हम विशेषता को देखते हैं तब जाकर के विघ्न पैदा नहीं होगा। तो इसलिए किसी के भी हमें अवगुणों को नहीं देखना, गुणों को देखना है। होपलेस में भी होप। अगर कोई होपलेस है तो भी उसके अंदर होप। मुझे याद आए दादी जी, क्योंकि हमें तो दादी के पास, बड़ी दादी के पास खास तो किचन की सेवा के कार्यार्थ रात को 8:30 बजे एक 5-6 साल तक डेली जाने का चांस मिला। हम लोग 8:30 बजे कल के लिए क्या मेनू बनने वाला है वो पूछने के लिए जाते थे। लेकिन हमने देखा दादी कभी भी
किसी के ऊपर रोब नहीं दिखाती थी। एक बार की बात है, 15,000 भाई बहने आए थे और उसी समय महाराष्ट्र के टर्न था और उस समय पूरन पोली बनने वाली थी। तो दादी ने कहा कि कल पूरन पोली बनने वाली है। अब हमने तो कभी बनाई नहीं थी, अब इतने लोगों के लिए। तब जब दादी ने जब कहा तब उस समय हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने लोगों का कभी बनाए नहीं तो कैसे हाँ बोलेंगे। तो उस समय दादी ने क्या किया, एकदम पावरफुल दृष्टि दी। मना दादी कभी भी अपने रोब नहीं डालती थी, लेकिन क्या करती थी, अगर सामने वाला कमजोर है तो अपनी ताकत उनको विल करती थी ताकि वो कार्य कर सके। तो इसी तरह आज कभी कभी हम क्या करते हैं, समझो कोई अगर साथी नहीं सुनता तो हम क्या करते हैं, अपना रोब दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं कि मैं ये हूं, तुमको करना ही पड़ेगा, मैं ये हूं। लेकिन नहीं, अगर कोई कमजोर है उसको क्या करो, ताकत दो, बल दो। तो इसी तरह हमें कभी भी किसी के तरफ, किसी के अवगुणों के तरफ नजर न जाए, गुणों के तरफ नजर जाए। ब्रह्मा बाबा भी कैसे करते थे, बाबा गुणों को देखते थे। अगर किसी के अंदर की कोई कमी है, कमी को देखने के बजाय उसको और बल देते थे। एक बार की बात है, एक ग्रुप आया था, साकार बाबा थे, बाबा से मिलने के लिए आए थे। तो एक पार्टी में थोड़ा सा भाई बहुत विघ्न डालता था सेंटर पर। तो वहाँ ग्रुप की बहन पहले आकर के बाबा को इशारे से बताया कि मेरे ग्रुप में एक ऐसा भाई है जो बहुत सेंटर पर विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, बाबा आप उससे मिलना नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बाबा को दिखाए भी वो भाई ये करके इशारे से। तो जब बाबा के सामने मिलने के लिए ग्रुप आया, बाबा मिल रहे थे, एक एक से मिले। जब वो भाई आया तब बाबा ने उस भाई को बहुत ज्यादा प्यार किया और ही गोदी में बिठाया। सबको तो थोड़ी दृष्टि दी, लेकिन उसको और ज्यादा दृष्टि दी। और लच्छू नानी को कहा कि जा करके इस बच्चे के लिए मैंने बहुत स्पेशल गिफ्ट रखे हैं रूम में, जा करके लेके आओ। तो वो बहन देख करके तो लाल पीली हो गई, उनको लगा कि बाबा ने इस बात को समझा ही नहीं लगता है। उसको तो और सिर पर चढ़ा दिया, पता नहीं और क्या करेगा। तो जब वो बहुत प्यार किया, स्नेह किया, फिर उसके बाद वो भाई चला गया। फिर बाद में वो बहन कहते बाबा वो तो भाई था जिसको आपने ज्यादा प्यार किया, बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया, वही विघ्न डालता है, अब पता नहीं और मेरे लिए क्या करेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब मिल करके गए, बाबा भी अपने झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, तो भाई कहीं से आ गया और बाबा को देख करके कहता है बाबा मैं तो ऐसा लायक नहीं था, आपने मुझे आज इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, आज से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा। वो पूरा अपने आप बदल गया। तो ये है बाबा का परिवर्तन करने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई गलती करता है उस गलती को 10 जगह पर सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, उसके सामने भी उसको क्या करेंगे, तुम तो ऐसे हो, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो। और जिसके कारण साथियों में फिर क्या होता है, अनबन निर्माण होते हैं, किटपट निर्माण होते हैं। इसीलिए कभी भी अवगुणों को नहीं देखना, लेकिन उस आत्मा के अंदर के जो गुण है, विशेषता है, उसको देख करके हम अगर चलते हैं तब जाकर के हम आपस में निर्विघ्न रह सकते हैं। तो निर्विघ्न बनने के लिए गुणग्राही दृष्टि। इसके साथ साथ अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो हमारा संग बड़ा अच्छा हो। कभी कभी साथियों को भी ऐसा कोई संग मिल जाता है, या कभी कभी हमें भी कोई संग मिल जाता है, और जिसके कारण कोई ना कोई इधर की बातें उधर सुना करके हमारी भावनाओं को खराब कर लेते हैं, कोई ना कोई दृष्टिकोण को खराब कर लेता है। तो ऐसी हमें निगेटिव बातें किसी के बारे में नहीं सुनना है। अगर निगेटिव बातें सुनेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा,
दृष्टि बदल जाएगी और जिसके कारण आपस में विघ्न निर्माण होते हैं। वास्तव में दुर्योधन को के लिए संग कैसा था? शकुनी का संग था, और शकुनी के संग के कारण वो क्या हो गया? विघ्न निर्माण करता रहा, वो उसको राय देता था। इसी तरह अगर हमारे में हमें भी कोई राय देता रहेगा, अरे वो तो ऐसा करता है, वो विघ्न निर्माण करेंगे। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से चलना है। अगर कोई किसी के बारे में कुछ सुनाता है, सुनी अनसुनी, विघ्नों के बहुत बड़े कारण है संग दोष, और कारण है अपवित्रता। अगर हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, कोई कामनाएं हैं, कोई तृष्णाएं हैं अपवित्र, तब जाकर के विघ्न निर्माण होते हैं। इसलिए विघ्नों के कई कारण हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अगर स्वयं को निर्विघ्न बनना है, स्वयं को निर्विघ्न बनना है, या आपस में अगर निर्विघ्न बनना है, तो एक तो बताया हमें ईर्ष्या से स्वयं को क्या करना है? बचाना है। ना हमें ईर्ष्या करनी है। अगर ईर्ष्या वाला आपको कितना भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपना पॉजिटिव काम करते चले। अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो एक दिन आएगा, जैसे आज का स्लोगन था ना, आप सहन शक्ति की क्या बनो? देवी बनो। अगर आप सहनशील बनेंगे, वो ईर्ष्या वाला भी एक दिन आएगा, पिघल जाएगा। वो भी ग्लानि करने वाला भी आपको क्या लगा देगा? गले लगा देगा। आप सत्य हैं, आपकी भावनाएं अच्छी है, तो कोई भी आपको मिटा नहीं सकता। आप आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा का भी आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए जैसे आजकल क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट में क्या होता है? कैच पकड़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें किसी को कैच देना भी नहीं, आउट होना भी नहीं, अपना रन भी क्या करना है? बनाते रहना है। अन्यथा थोड़ा भी कुछ हुआ, क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनना संगम युग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। इससे प्रालब्ध का अनुभव करेंगे। जैसे संडे की मुरली थी ना, अब प्रालब्ध का अनुभव करने का समय। अगर हम छोटी छोटी बातों के विघ्नों में रहेंगे तो प्रालब्ध का अनुभव कब करेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और इसीलिए एक तो बताया, ईर्ष्या से हमें स्वयं भी दूर रहना है। हमें किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि किसी के साथ ईर्ष्या करना अर्थात प्रभु ने उस आत्मा को दी विशेषता है, गुण है, उस प्रभु के साथ टक्कर लेना। क्योंकि बाबा ने हर एक को कोई विशेषता देकर के स्थापना का कार्य क्या कर रहे हैं। इसलिए किसी के विशेषता को देकर के या अच्छाई को देकर के हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करने से विघ्न बढ़ते हैं। दूसरा बताया, सोमान में रहना है। हम जितना सोमान में रहेंगे तो हमें कोई भी प्रकार की सम्मान की इच्छा नहीं होगी। सम्मान अपने आप मिल जाएगा। आज सम्मान की कमी के कारण आज विघ्न पैदा होते हैं। तीसरा बताया, गुण देखना है, गुणग्राही दृष्टि हो। जितना गुणग्राही दृष्टि है उतना हम निर्विघ्न बन सकेंगे। आगे की बात बताई थी, अगर कोई अपवित्रता है या कोई संग दोष है, उसे भी विघ्न पैदा होंगे। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी, विघ्न होने के बावजूद भी, अगर हमें स्वयं को निर्विघ्न बनाना है तो बाबा ने उसके लिए बहुत सारा ज्ञान दिया है। वास्तव में ये जो ज्ञान है किस लिए है? हमें निर्विघ्न बनने के लिए। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। तो उस ज्ञान के आधार से स्वयं को क्या करना है? निर्विघ्न बनाना है। और जितना जितना आत्मा निर्विघ्न बनती जाएगी उतना वो सोमान में रहेगी, स्वधर्म में टिकेगी, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करती रहेगी। अगर वो विघ्नों में चली जाएगी, ना कर्मयोगी बन सकते हैं,
ना सोमान में रह सकते हैं। उसकी आंतरिक इच्छाएं, जो कामनाएं जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की इच्छा है, उसकी अपूर्ण रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब निर्विघ्न बनने की जरूरत है। जितना हम निर्विघ्न है उतना वायुमंडल अच्छा बनेगा। निर्विघ्न अर्थात मन हमारा चुप रहे, शांत रहे, मन में कोई भी प्रकार के क्वेश्चन, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये है, और ऐसी अवस्था से हमारी बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, और जिसे जन्म जन्मांतर की हमारी जो आत्मा की प्यास है प्रभु मिलन की, इस स्थिति से बुझ सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। ये कब बनेगा ज्वाला स्वरूप योग? जब हम निर्विघ्न हैं। अगर कोई जीवन में विघ्न है, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमें तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी विकर्म है उसको भी कम करना है। अगर हम विघ्नों में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्म हमारे कब खत्म होंगे? उसके लिए फिर सजा खानी पड़ेगी। जैसे कल था ना, एक होता है सजा का बल और दूसरा होता है योग बल। तो योग बल का अनुभव करने के लिए हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है। चलो 2 मिनट। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो बात चल रही थी हमें अपने को निर्विघ्न बनाना है। तो सबसे पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है। स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए भले चारों तरफ से परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तो भी हमारा योग बाबा से जुटा रहे, हमारी स्थिति अच्छी बनती रहे, तो सहज ही हम साथियों को भी निर्विघ्न बना सकते हैं। अगर उस स्थिति में हमारी हलचल होगी खुद की, अगर खुद की हलचल हो जाएगी, खुद अगर विघ्नों में है, फिर और ही ज़्यादा विघ्न पैदा होंगे। इसीलिए हमें पहले खुद को निर्विघ्न बनाना है। और खुद को निर्विघ्न बनाने के लिए सबसे पहले ड्रामा के ऊपर विश्वास। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है, ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। मेरे आसपास के जो भी है सब मेरे लिए कल्याण करने वाले लोग हैं। मेरा कोई भी अकल्याण करने वाला नहीं है। जितनी हमारी ये ड्रामा के ऊपर भावना है अच्छी, उतना हम स्वयं को निर्विघ्न बना सकेंगे। कोई भी विघ्न मुझे आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं लेके आएगा। आज तक मेरे जीवन में जितने विघ्न आए, उससे से भी मेरा